अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। सारी रात अम्मी की तबीयत बिल्कुल ख़राब रही। सुबह उठते साथ उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं अम्मी के पास जा रही थी, तो दिखा रही थी सारा घर कितना गंदा हुआ पड़ा है। अब फटाफट से इस घर की सफाई करती हूँ। अम्मी से कहा है कि आपको नाश्ता वाश्ता करवाती हूँ और फिर हम चलेंगे डॉक्टर के पास। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, तुम अपना काम शाम जो भी है जल्दी से ख़त्म करो और फिर हम लोग निकले। ज़रा वहाँ पर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने पूरे घर की सफाई की और उसके बाद पोछा लगाने के लिए ना फर्श पर जगह जगह ये लोग जब बाइक आकर ठहराते हैं ना, तो उसका ऑयल गिरता रहता है, या कभी ऐसा होता है कि बाइक के साथ काला काला सा कुछ होता है तो वो फर्श को ख़राब कर देता है। तो मैं हमेशा जब भी पोछा लगाती हूँ ना, तो पोछे के पानी में थोड़ा सा सर्फ, फिनाइल और जो टाइल शाइनर होता है ना, मतलब आम कोई भी जगह से आपको मिल जाता है या छोटी मोटी मार्केट से मिल जाता है टाइल शाइनर, वो ले लेती हूँ। तो वो हमेशा पोछे के पानी में मिलाकर मैं लगाती हूँ, तो उससे ये देख रहे हो आप काला काला कितना गंदा सा लग रहा है और ये साफ़ ही नहीं होता। नॉर्मल पानी से तो ये साफ़ ही नहीं होता। तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह का पोछा लगाऊँ जल्दी से साफ़ हो जाए। और जब कभी मेरे पास बैठ कर जल्दी जल्दी से मतलब पोछा लगाने का टाइम नहीं होता, तो मैं ऐसे ही वाइपर पर चढ़ाया और फटाफट 2-4 वाइपर इधर से मारे। और ये बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप लोग भी अपने घर में करना चाहते हैं तो जो हम पोछा 10 से 15 मिनट में अगर लगाते हैं ना घर का, तो वाइपर के साथ हमारा 5 मिनट में काम हो जाता है। अगर कभी इमरजेंसी वाला काम हो और ज़्यादा दिल कर रहा ना हो सफाई करने का, तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा। चलें जी, हो गया हमारा घर साफ़। ये वाला रूम भी साफ़ कर लिया मैंने, पोछा भी लग गया है, झाड़ू भी लग गया है, ये मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। और उसके बाद सफाई का काम सारा हो गया ख़त्म। पंखे चला दिए मैंने ताकि फ़र्श सूख जाए। किचन भी सारा, बर्तन वर्तन धो लिए, बस 2-4 बोतलें पड़ी हुई हैं पानी की भरने के लिए। मैंने कहा अभी फटाफट आके भरते हो, गैराज तक पूरा धो लिया मैंने। और उसके बाद फिर खाना वाना बनाना होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है, जल्दी से गुजर जाता है फटाफट से। वैसे मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि इस टेबल का ना मैं कुछ करूँ, रोज़ सफाई करनी पड़ती है और ये टेबल भी रोज़ गंदी हो जाती है, तो मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके लिए भी टाइम निकालते हैं और काम ख़त्म करते हैं इस टेबल का भी। तो घर हो गया है साफ़, काम हो गया है सारा घर का ख़त्म, अभी किचन का काम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने जो दिया है, जितना दिया है, बहुत 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 उसकी मेहरबानी है। अब मैं आई, हाँ, जैसे ही मैंने फ्रिज खोली ना, तो मैंने देखा हमारी फ्रिज में ना थोड़ा सा डेली का जो दूध आता है उसकी बलाई पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसका घी निकाल दूँ, साथ साथ में ही नाश्ता बनता रहेगा। रात वाले चावल पड़े हुए थे, मैंने वो गर्म करने के लिए रख दिए हैं। मैंने कहा साथ साथ में नाश्ता हो जाएगा, साथ साथ में इसका काम भी ख़त्म हो जाएगा, हाथ के हाथ ही ये काम निपट जाएगा। तो मैंने मलाई को चढ़ा लिया है। मलाई का घी निकालना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही इजी आसान सी ट्रिक है। आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। जो भी डेली का हमारा दूध आता है उसमें से छन्नी के साथ मलाई निकाल दी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना भी आप मतलब रख सकते हो उसको जमा करते गया। जमा कर कर के वैसे तो हम लोग पहले दही की झाग लगवाते थे, लेकिन अब हम लोग नहीं लगवाते, दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ऐसे ही नॉर्मली ही घी निकाल लेते हैं। लेकिन वो जो घी होता है उसकी खुशबू कुछ और डिफरेंट होती है, इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन होते दोनों ही प्योर हैं। बस मैं तो ऐसे करती हूँ कि फटाफट से मलाई को फ्राई पैन में डाला और उसको पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आंच पर। आंच तेज़ नहीं कीजिएगा, अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो ये जल जाता है, बर्तन भी जल जाते हैं, मलाई भी जल जाती है और जो घी निकलता है इसमें से वो भी जल जाता है। ये देखिए अभी सिर्फ 5 से 7 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए और इसमें से घी निकलने लग गया है। इसमें चम्मच मुसलसल मारते रहिएगा। साथ मैंने चावल भी और जो रात का गोश्त वगैरह बचा हुआ था वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो साथ साथ ही मैं हाथ चलाती रहेगी। मैंने कहा जैसे ही वो भी रेडी हो जाएगा और ये भी बन जाएगा, तो चम्मच इसमें चलाते रहिएगा। अगर हम इसमें से चम्मच चलाना छोड़ देंगे ना, तो ये जलने लग जाएगा और नीचे चिपक जाएगा और जो घी निकलेगा वो भी सारा चिपक जाएगा। ये देखिए मैंने साथ साथ में चम्मच चलाया है और इसमें से घी निकल आया है। ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो इसकी मलाई है ना, इसके अंदर भी घी होता है काफ़ी सारा, तो मैं कोशिश करती हूँ इसको दबा दबा के ना, ये देखिए जिस तरह से छन्नी के ऊपर मैं चम्मच से अच्छे से दबाती हूँ तो इसमें से अच्छा खासी क्वांटिटी में घी निकलता है। ये देखें प्योर और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना इसकी,
कि मैं इसमें आपको क्या बताऊं। जैसे हम ब्लू बैंड लेते हैं ना, तो ब्लू बैंड की खुशबू होती है, वैसे ही की तरह की खुशबू आ रही है इसमें से। और ये घर का साफ़ सुथरा अच्छा सा निकला हुआ तेल है, घी है। इसको जब हम रोटी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बहुत मज़े की और बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही मैंने सोचा कि चाय भी बना लूँ और नाश्ता जी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। साथ में मैंने सलाद बना लिया था। ये अब मैं अम्मी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। चावल भी रख दिए हैं, रायता भी बना लिया था सुबह फ्रेश। और ये जो गोश्त वगैरह मैंने गरम किया था, फटाफट हाथ चला रही थी। मैंने कहा अभी बस निकलें। अच्छा, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो हमें पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट होने होते हैं, हर बार नई रिपोर्ट्स लेनी होती हैं, नया चेकअप करवाना होता है, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, समझ ही नहीं आती। बस आप सब दुआ किया करें अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। चलें अब घर से निकल आए हैं और बाहर देख रही थी मैं कौन सा रिक्शा करवाऊँ, किस रिक्शे वाले से बात करें। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में और रहे हैं जा। पहले हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेक करवा रहे थे, जिना से, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्वारी होती थी, हम लोग का पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। फिर वो डेट्स दे देते थे 3-4 महीने की। तो अब हम लोग थोड़ा सा ना प्राइवेट सेक्टर से चेक करवा रहे हैं। पैसे लग जाते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ी तबीयत सेट हो गई है मेरी वालदा की। उनको बोन्स का इशू है और ना रीढ़ की हड्डी का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। खैर आप सब लोग दुआ किया करें मेरी अम्मी के लिए। हम लोग जब गए तो हमारा पूरा दिन लग गया। अब हम लोग घर जब वापस जा रहे थे तो रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और जगह जगह लाइटिंग हो रही थी। 12 रबीउल अव्वल की वजह से सब ने रोडों को भी सजाया हुआ था और अपने घरों को भी और पूरी बिल्डिंग्स को भी सजाया हुआ था। घर जब हम आए तो रात हो रही थी और भूख इतनी लग रही थी कि घर में खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो बाहर से ही खाना लेते आए थे और दाल ली थी और रोटियां ली थी और साथ में रायता सलाद। मैंने कहा बस अब फटाफट इसी से ही काम चला लेते हैं, क्या आप घर में बनाने लगे, वही एक ही हिसाब पड़ जाता है घर का भी और बाहर का भी। लेकिन ये कि घर के खाने की तो बात ही अलग होती है, मजबूरी के तहत इंसान को करना पड़ता है। बाहर का गोश्त थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं कि पता नहीं होता किस टाइप का बना हुआ है, और हम लोग के घर में ना किसी को हज़म भी नहीं होता बाहर का जो भी गोश्त वगैरह हो या सालन इस तरह से। तो हमने कहा खैर है, कुछ नहीं होता, वक्त ही गुजारना है तो गुजर जाएगा। मेरी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अम्मी ने वो वाला खाना खाया नहीं, क्योंकि अम्मी कहते हैं मुझसे ना होटल की रोटी खाई जाती और ना ही सालन। तो मैंने कहा अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको पॉपकॉर्न्स वगैरह बना कर दे देती हूँ। यही होती है हमारी ज़िंदगी, एक पल का भी हमारा पता नहीं होता। हम लोग इतनी प्लानिंग्स करते हैं, जैसे मैं रोज़ प्लानिंग करती हूँ, सुबह मैंने ये काम करना है, सुबह मैंने इस तरह से काम करना है, पर जैसे ही दिन होता है और दिन ख़त्म हो जाता है, अगले दिन अगले वक्त का पता ही नहीं चलता है कि वक्त इस स्पीड से गुजर रहा है ना, समझ ही नहीं आती कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। खैर आप सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की, आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहेगा, ताकि मैंने जो एक काम स्टार्ट किया है मैं उसको कंटिन्यू करूं। अपने गिरदो नवा अहलो अयाल का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस में देखते रहा करें। मेरे लिए ना इस वक्त जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो है सितारा यासीन। बहुत ज़बरदस्त खातून है, उसने अपने हालात के साथ जैसे मुकाबला किया, अल्लाह ताला उस औरत को बहुत ज़्यादा कामयाबी तरक्की दे और उसके सदक़े में हम सबको भी खुश व आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।